जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दलमा क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ हजारों आदिवासी और वन्यवासी समुदायों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। इस आंदोलन ने अब जंगल और जमीन बचाओ के नारे के साथ एक बड़े जनसंघर्ष का रूप ले लिया है। दलमा क्षेत्र ग्राम सभा सुरक्षा मंच के नेतृत्व में यह विशाल जन प्रदर्शन जमशेदपुर में आयोजित हुआ। पटमदा, चांदिल, बोड़ाम, दिमना, पारडी, गालूडी, घाटशिला, मुसाबनी जैसे कोल्हान के सुदूरवर्ती इलाकों से हजारों ग्रामीण इसमें शामिल हुए। महिलाओं ने हाथों में बैनर पोस्टर लेकर नारे लगाए और कहा कि हम वनवासी हैं, बेघर नहीं होंगे, जंगल हमारा है, उजाड़ा नहीं जाएगा। यह नारा अब इन समुदायों की पहचान बनता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने वन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिन जमीनों पर वे पीढ़ियों से बसे हैं, उन पर उन्हें अब तक व्यक्तिगत वन पट्टा नहीं दिया गया। बार बार दस्तावेज की मांग कर उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं, बल्कि उनकी अस्तित्व और पहचान का सवाल है। प्रदर्शनकारियों ने ये भी पूछा कि जब देश में फॉरेस्ट राइट एक्ट यानी वन अधिकार अधिनियम लागू है, तो फिर इन समुदायों को उजाड़ने की कार्रवाई किस संवैधानिक अनुच्छेद के तहत की जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक उनके अधिकारों को लिखित मान्यता नहीं दी जाती, वे जंगल और जमीन नहीं छोड़ेंगे। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमारे पूर्वजों की हड्डियां इस मिट्टी में मिली हैं। अब सरकार हमें बता रही है कि ये इलाका इको सेंसिटिव है, इसलिए हमें हटना होगा। क्या हमारे बच्चों का भविष्य अब जंगल से बेदखल होकर खुले आसमान में जीना होगा? करने का मुख्य उद्देश्य हम लोग का यही है कि यहाँ के डीओको द्वारा आदिवासी मूलवासियों को जो इको सेंसिटिव जोन जो सरकार घोषणा की है, खास करके दलमा क्षेत्र में और पटमदा का भी मतलब कई क्षेत्र इसमें आता है, तो इस क्षेत्र में उन लोगों को नोटिस दी गई है कि उनका घर को उजाड़ा जाएगा। तो आज हम लोग आदिवासी मूलवासियों के कई संगठनों के प्रतिनिधि आज हम लोग आए हैं डीसी से मिलने के लिए। हम लोग का कहना ये है कि जो जमीन प्रकृति से आदिवासी मूलवासियों को मिला है और देश में जो भी कानून बना है, उस कानून बनने के पहले से आदिवासी मूलवासी जो प्रकृति से जमीन मिला, उस जमीन पर उन्होंने अपना घर द्वार बना के रह रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज जो दस्तावेज की मांग की जा रही है डीओको द्वारा या जिला प्रशासन द्वारा, वो दस्तावेज आदिवासी मूलवासी दिखा नहीं पा रही है। तो ये लोग विकास के नाम से आदिवासी मूलवासी को उजाड़ना चाहती है। दूसरा, ये जो आपका नोटिफिकेशन जो हुई थी इको सेंसिटिव जोन को लेके, ये पिछले आपको बता दे रहे कई वर्षों पूर्व हुई थी, लेकिन आज तक मतलब जो है इसमें आपको बता दे रही योजना अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो हम लोग चाहते हैं जब योजना के लिए अधिसूचना जारी होती है तो सता अधिसूचना मतलब वो खत्म हो जाती है। नए सिरे से कोई इको सेंसिटिव जोन के लिए अधिसूचना जारी नहीं हुई है, तो पुराना अधिसूचना का हम आदिवासी मूलवासी नहीं मानते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि अभी आदिवासी मूलवासी सब लोग जो है, रेनी सीजन है, खेती बाड़ी के समय है, लोग मैक्सिमम आदिवासी मूलवासी सब खेती में है। इसलिए डीसी साहब से हम लोग मांग करते हैं कि आप पहले लैंड बैंक जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय जो हमारा गांव का गोचर भूमि, जहां पे गैया बैल चरता है, जहां पे हमारा खेल के मैदान, जहां पे हमारा सामाजिक सांस्कृतिक मतलब क्षेत्र जो भवन है, उस क्षेत्र को भी मतलब लैंड बैंक में लिया है। उस लैंड बैंक को हेमंत सोरेन पहले रद्द करे, उसके बाद इको सेंसिटिव जोन के नाम से आदिवासी मूलवासियों को उजाड़ा जाए। इसी संबंध में आज हम लोग उपायुक्त महोदय के पास आए हैं और हम यहाँ के एमएलए एमपी से भी मांग करते हैं, चूँकि इको सेंसिटिव जोन का नाम पे झारखंड सरकार किसी को भी नोटिस भेज दे रहा है, गांव का आदमी को है कि आप लोग को यहाँ से इको सेंसिटिव जोन में आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग को चले जाना होगा। देखिए, हमारा जो एकदम सबसे पहले सरकार बनने का पहले से ही एक एक्ट है CNT है। वो CNT एक्ट में खुदकट्टी बोल के एक वर्ड आपको मिलेगा। वो खुदकट्टी कौन है कि जिन लोग झारखंड का जंगल जमीन को साफ करके गांव बना के बैठा हुआ है, उन लोग खुदकट्टी है। उन लोग का 5 पेपर रहे नहीं रहे, उसका साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। ना फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 में इसका कोई अमेंडमेंट हुआ है और ना लैंड डिफॉर्मेशन एक्ट 1950 में इसका कोई अमेंडमेंट हुआ है। 2000 में हमारा झारखंड सेपरेट हुआ है, उसका बाद भी झारखंड सरकार का पर्सनल कोई सेटलमेंट नहीं, सर्वे नहीं हुआ है कि कौन किस जगह में बैठा हुआ है। तो किस आधार पे वो डिमार्केशन कर रहे हैं? कितने घर होंगे वहाँ इको सेंसिटिव जोन है? अब जिसको मिल रहा है पहाड़ का नजदीक, उसको नोटिस कर दे रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम काकोली बात है। दलमा के जंगल सिर्फ पर्यावरण का सवाल नहीं है, बल्कि हजारों वन्यवासी परिवारों की जीवन रेखा है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि इको सेंसिटिव क्षेत्र के नाम पर इन समुदायों के अधिकारों का हनन न हो।
बल्कि वन अधिकार अधिनियम के तहत उन्हें उनकी भूमि पर हक मिले। मुनादी लाइव की टीम इस मुद्दे पर अपडेट देती रहेगी। बने रहिए मुनादी लाइव के साथ।